हे पवित्र परमेश्वर, आपके वचन में अंधकार से प्रकाश निकला। आपकी दया में आपने हमें रात भर की नींद के माध्यम से आराम दिया और हमें आपकी इच्छाई की महिमा करने के लिए और आपको हमारी प्रार्थना की पेशकश करने के लिए उठाया। अब आपने स्वयं के कोमल प्रेम से हमें स्वीकार करे जो आपको प्यार करते हैं और हमारे पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तुम अपने सभी लोगों को याद करो, वे सभी लोग जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। आपके प्रत्येक स्थान पर, भूमि, समुद्र या हवा में हमारे सभी भाइयों जो मानव जाति के लिए आपके साथ प्यार का आह्वान करते हैं, हम सब पर आप अपनी बड़ी महान दया कर। हे पवित्र आत्मा, हे मेरे हृदय, मेरे प्राण और मेरे मन में अपनी ज्योति को प्रकाशित करे। पवित्र जीवन को यापन करने और भलाई और कृपा में आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको अपने आसपास के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मैंने जो बुराई की है उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसे स्वीकार करने की कृपा करें। मेरी रक्षा करें जब मैं अपना विश्राम लेता हूँ और मुझे कभी सभी खतरों से बचाएं। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि मैं आज वापस देखता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी जो मुझे अलग अलग तरीके से कहनी और करनी चाहिए थी, और कई बार जब मैंने इस तरीके से प्रतिक्रिया दी जो आपके पवित्र नाम का सम्मान नहीं था, मुझे क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन धन्यवाद पिता कि आप हमारा हमेशा ईमानदारी से मुझे धीरे धीरे वापस लाने के लिए तैयार हैं। मुझे एक अच्छी रातों की नींद दो। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जानते हुए कि कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ और मैं बहुत सुबह उठकर तरोताज़ा हो सकता हूँ और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। यीशु के नाम में आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे स्वर्गीय पिता, मैं दिन के अंत तक हमें सुरक्षित रूप से लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आपकी प्यार, दुलार और महान भलाई के लिए आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करता हूँ। आज आपको हमारे द्वारा दिए गए कई आशीर्वाद और प्रावधानों के लिए धन्यवाद। हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने और दिन के उस समय में एक बार फिर से लाने के लिए जब हम अपनी आत्माओं को एक ताज़ा रात की नींद दे सकते हैं। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है या किया है जो आपके नाम का सम्मान नहीं कर रहा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी रक्षा करें और हमें सुरक्षित रखने के लिए हमें आशीष दें। हमें गहरी और ताज़ा नींद देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने हमारे सभी बोझ उठाने का वादा किया है अगर हम सिर्फ आपको देंगे। हे प्रभु, मैं फिर से उस जगह पर हूँ। आपने घुटनों के बल आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे क्षमा के लिए कहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की है, कि जिन चीज़ों की मैंने उपेक्षा की है, मैं आपकी माफ़ी के लिए कहता हूँ। उन लोगों के लिए जिन्हें मैंने रास्ते में चोट पहुँचाई है और जिन्हें मैं प्यार करने में विफल रहा हूँ जैसा कि आप प्यार करते हैं, मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपकी क्षमा प्राप्त करता हूँ और अपने दिल में संकल्प करता हूँ कि आपकी ताकत के साथ मैं इन त्रुटियों को फिर से नहीं करूँगा। मुझे मेरे सभी पापों से मुक्त कर दो। मेरे हृदय को धर्मी विचारों और स्वच्छ इच्छाओं से भर दो, क्योंकि मैं अब उस पाप के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहता जिसने मुझे इतने लंबे समय तक तुमसे अलग किया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने वादा किया है कि उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले सभी लोगों को उनके पापों को हमेशा के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। आपकी कृपा के लिए आपकी कृपा और मुझ पर दया करने वाले कृपा से बचाए गए प्राणी प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। शांति के लिए प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मेरे जीवन में मेरे पास इतना है कि मैं नहीं जानता कि किस रास्ते पर चलना है। मैं आपके पास आया हूँ, आत्मा में टूटा हुआ हूँ। आपको भी मेरे भीतर के उथल पुथल को शांत करने के लिए पूछने के लिए मैंने अपने तरीके से चीज़ों को क्रमबद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन ये सब व्यर्थ है। इसलिए मेरी गरीबी में मैं आपके सामने आया हूँ और आपको सौंपता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और मेरी आत्मा को शांति करें। कृपया मुझे शांति और ताकत दें। मुझे पता है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी शांति उन लोगों के दिलों में है
जो आप पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं। हे प्रभु, मुझे अब आप पर भरोसा है। मैं अपना जीवन और भविष्य आपने हाथों में दे रहा हूँ, आपके हाथों में। मेरी प्रार्थना को आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, मैं क्रोध के समय प्रार्थना करता हूँ कि पिता, आपका धन्यवाद कि आप दयालु हैं। जब क्रोध मेरे भीतर उठता है तो कृपया मेरे मन को अपने कोमल शब्दों से मेरे दिल को शांत करें। मेरा पूरा जीवन आपकी पूर्ण शांति से भर दीजिए। हो सकता है कि मेरा व्यक्तित्व मेरी हताशा के बजाय आपकी शांति के आकार का हो। मेरे जीवन में आपकी पवित्र आत्मा के साथ मैं क्रोध को दूर कर सकता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर आशीष दे और मेरे क्रोध को शांत कर दे। आमीन। धन्यवाद के लिए प्रार्थना। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने इस जीवन के लिए एक आभार दिल के साथ आता हूँ, जो आप दिन प्रतिदिन हमेशा आशीष देते हैं। आपकी दया से हर सुबह नई होती है और आपने हमारी सभी ज़रूरतों के लिए सब कुछ प्रदान किया है। आप परमेश्वर महान और उदार हैं। आप सारी चीज़ों की रचना की है और आपने अपनी सभी आवश्यकताओं के अनुसार जिस तरह आपने वादा किया है उसी तरह से हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। मुझे उस समय से प्यार है जहाँ वह कहता है, अपने आशीर्वादों की गिनती करो, देखो कि परमेश्वर ने क्या किया है। और पिता, मैं उन कई आशीर्वादों की गिनती करता हूँ जो दिन प्रतिदिन आप हमें देते हैं। परमेश्वर पिता, जब तक आप मुझे ताकत नहीं देते तब तक मैं एक और सांस नहीं खींच सकता। आपने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपका प्यार और आशीष इसी तरह मुझ पर बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, आज मैं तुम्हें अपना मन अर्पण करता हूँ। मैं सभी चीज़ों में मसीह के मन की तलाश कर सकता हूँ। चिंता और भय से मुक्त हो गया और परिपूर्णता और कल्याण के साथ भरा हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करता हूँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप स्वास्थ्य और चिकित्सा का एकमात्र स्रोत है। आप में शांति है और हम में से हर एक को अपने बच्चों को अपनी उपस्थिति के बारे में जागरूकता दें और हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। सभी दर्द और थकावट और चिंता में हमें अपनी असफलता की परवाह करने के लिए खुद को उपजाना सिखाते हैं, ये जानकर कि आपका प्यार और शक्ति हमें घेर लेती है। परमेश्वर पिता, आप हमें अच्छा स्वास्थ्य और शक्ति दें ताकि हम सदा आपकी महिमा करते रहें। आमीन। मुक्ति के लिए प्रार्थना। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास यीशु के नाम से चलाता हूँ। मैं आपके सामने मान लेता हूँ कि मैं एक प्राणी हूँ और एक पापी, और मैं अपने पापों और उस जीवन के लिए खेदित हूँ जिसे मैंने अभी तक यापन किया है। मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता है। आपने अपने पवित्र वचन रोमियो 10:9 में कहा है कि यदि हम अपने मुंह से प्रभु को अपना परमेश्वर जानकर अंगीकार करें और अपने मन में त्रिएक तत्व करें कि परमेश्वर ने हमें मृतकों में से जी उठाया है, तो हम मुक्ति पाएंगे। मैं यीशु को अपनी आत्मा के प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूँ। ठीक इसी क्षण मैं यीशु मसीह को और उसके वचन के अनुसार ठीक इसी समय बचा लिया गया। धन्यवाद यीशु, आपकी असीमित कृपा के लिए, जिसने मुझे मेरे पापों से बचाया। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कृपा नियम के उल्लंघन की ओर जाने पर दंड देने की अपेक्षा सदैव पश्चाताप के लिए मार्गदर्शन देती है। इसलिए हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को ऐसे परिवर्तन कीजिए कि मैं केवल आपको ही सदैव महिमा और आदर दे सकूं, न कि किसी और को या खुद अपने आप को। हे यीशु, मेरे स्थान पर प्राण देने और मेरे शाश्वत जीवन देने के लिए धन्यवाद। आमीन। पिता परमेश्वर से प्रार्थना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे अनंत पिता, अपने प्राणों की गहराई में मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपके प्रति दिल की गहराई से धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे अपने स्वरूप और समानता में रचा है, और यह कि आप सदैव मुझे अपनी बाह लिए रहते हैं। आपको अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी आत्मा से मेरी अगुवाई करें कि मैं आपके सभी वचनों से प्रेम करूं जैसे मैं स्वयं को करता हूं। हे मेरे पिता, मेरी आत्मा आपके साथ एक होने की लालसा करती है, और यह कि मैं सदैव आप में आराम पाऊं।
ऐसा होने दे कि पवित्र आत्मा मेरे प्राणों को छू ले, ताकि मैं आपको वैसे ही प्रेम करूं जैसा वह प्रेम करता है और जैसे आपका प्यार सबके लिए होता है। आमीन।